Welcome to the show and congratulations. जी श्रेया, थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपका चैनल महल पाकिस्तान में वाहिद है कि जो इस वक्त हॉकी पे कॉन्स्टेंटली बोल रहा है और लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान को भी मुबारकबाद हो कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान हॉकी टीम ने परफॉर्म किया है। So ख्वाजा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस पूरे क्वालिफायर में व्हाट वाज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर यू, क्या कहेंगे आप? देखें, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट नजर आए जी। और पहले मैच से लेके क्वालिफाई तक हर बच्चे के ज़हन में हमारे जितने भी वीडियो एनालिसिस से जो कुछ भी था, एक ही फोकस था कि बच्चे परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, और यही सबसे सेंसिटिव था और सबसे इम्पोर्टेंट था। अभी रेहान हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साहब, और हम यही बात कर रहे थे कि ये लड़के, आपने ऑब्वियसली इन लड़कों को पहले भी देखा हुआ है, बट ये लड़के जब प्रो लीग खेल कर अब जब इस इवेंट पे आए हैं, कितना मेजर डिफरेंस आपको इन लड़कों में दिखा कि नहीं दिखा, या हमें ऑन फील्ड दिख रहा था वो? देखिए, ऑब्वियसली जब आप हाई प्रेशर मैचेस खेलते हैं और उसके बाद थोड़े से लो प्रेशर में आते हैं तो फर्क पड़ता है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। और टीम को बनने में एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। मैचेस खेल लेना ही काफी नहीं होता है। ठीक है, आप खेल लें 8 के 8 मैचेस, हम हारे होंगे। अच्छा, उसमें अब ये होता है कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेशर है इंटायरली डिफरेंट, हॉलैंड या जर्मनी। अब उसके बाद आके आप जब एशिया में खेलते हैं तो फर्क जरूर पड़ता है, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये बच्चे, आपको पता है कि क्वालिफाई राउंड जो होता है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है हर प्लेयर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, और पूरा मुल्क नजरें लगा के बैठा होता है यार वर्ल्ड कप में जाते नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के प्रेशर जो होते हैं ना, ये बड़े मैचेस से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब चाइना की टीम ले लें आप, इसका दुनिया की जो महंगी तरीन मैनेजमेंट है पूरी दुनिया की, वो चाइना की टीम के साथ है। उनका जो वीडियो एनालिस्ट है पूरी दुनिया का सबसे तजर्बाकार, उनका जो कोच है मिशेल, जो 2010 में हमारे साथ थे, वो उनके कोच है। इसका जो बेल्जियम के हेड कोच थे वो चाइना के साथ है। तो चाइना इस वक्त एक पूरी मैनेजमेंट की टीम लेके बैठा हुआ है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। इट टेक्स टाइम। वो देख रहे हैं अगला 6 माह 8 माह देख रहे हैं, एशियन गेम्स को टारगेट करके बैठे हुए हैं वो। ठीक है जी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि टीम की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो हमेशा आप एक प्लेटफॉर्म के जरिए इम्प्रूव करते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एंड देन आप टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में है, मैं समझता हूँ कि ये एक टीम की हार्मनी का नतीजा है। टीम के प्लेयर्स का अपने अपने जोन में एक्सीलेंट प्ले करना, यूनिट में प्ले करना, एंड देन ग्रुप में प्ले करना, और अपनी मिस्टेक्स को ज़हन में रखते हुए उनको अवॉइड करना। अभी भी हुई है मिस्टेक्स, लेकिन कदरे बेहतर है। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से ये टीम ने अच्छा एग्जीक्यूट किया। और आप देखें, 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर में जाके कम बैक करना, ये पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही एक बड़ा बोझ समझा जाता था कि पाकिस्तान टीम 3रे क्वार्टर 4थे क्वार्टर में जाके अपना मैच कम बैक नहीं करती। तो अल्लाह की रहमत से इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 4th क्वार्टर में भी लास्ट 7 मिनट्स में भी टीम ने कम बैक किया। हाँ, नहीं बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आप अगर 4th क्वार्टर में जाके भी कम बैक करने की एबिलिटी रखते हैं तो ये एक एबिलिटी आपकी वो डेवलप होना शुरू हो गई, बहुत बड़ी बात है। एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन हमारी हो रही है। डिस्कशन क्या हो रही है? हम खुशी मना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम की क्वालिफाई करने की, कि वर्ल्ड कप में अब हमें पाकिस्तान हॉकी टीम भी दिखेगी। ख्वाजा साहब, गलतियों की आपने बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगी वेदर वो गलती थी या वो कुछ प्लान था आपका पीछे, क्या आपने ये सोचा हुआ था? अली रजा जो कि हमें क्वालिफाई करवाने में मदद करते हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, हाई ऑन मतलब अपने अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस था वो भरपूर था, बट जब नेक्स्ट मैच जब फाइनल आता है तो स्टार्ट ऑफ जो है वो अली रजा से नहीं होता, स्टार्ट ऑफ जो है वो दूसरे गोलकीपर से होता है। वाज दैट समथिंग टैक्टिकल दैट यू वर थिंकिंग, या मिस आउट हो गई कुछ? नो नो, नॉट एट ऑल। देखिए, आप जैसे टीम की रोलिंग, अभी रेहान बैठा, रेहान क्या हाल आपके? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। रेहान भी महल इस चीज को शायद सेकंड करेगा। जब आप टेक्निकली पूरे टीम की रोलिंग सब्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं ना जी, अब गोलकीपर इस वक्त दुनिया में एक अहम
जो है ना जी पार्ट ऑफ दी गेम हो गया हुआ है, बिल्कुल। जो मोर देन 50% जाके खेलता है। अच्छा, अब इतना इक्विपमेंट पहन के फोर्थ क्वार्टर, चारों क्वार्टर में एक ही गोलकीपर को लेके चलना पूरी दुनिया में चेंज हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, जितनी भी टीम, इवन चाइना, जापान, हर जगह, ये इंग्लैंड भी जो खेल रही थी, हर क्वार्टर में गोलकीपर चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि ये गोलकीपर की एनर्जी रहे, गोलकीपर जो है वो अपना परफॉर्म करे। अच्छा, ये बैड लक हो सकती है कि कोई इजी गोल हो जाए, दिस इज पार्ट ऑफ गेम। अब यही हमारा सिस्टम पूरे टूर्नामेंट में रहा है, एक क्वार्टर एक गोलकीपर, एक क्वार्टर एक गोलकीपर, और हमने उसी को फॉलो किया है। और पिछले मैचेस में आप देखें तो हमारे दोनों गोलकीपर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस मैच में ऑब्वियसली हमें एक अलग गोल जो है मैं समझता हूँ कि वो रोकना चाहिए था, बाकी इट्स पार्ट ऑफ गेम। ये आप नहीं कह सकते कि जी अपना कोई इसमें मिस्टेक है या नहीं, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग अहेड। हम आगे देख रहे हैं कि ये टीम जो है आने वाले इवेंट्स में परफॉर्म करे। आप लकी हैं कि यहाँ क्वालिफाई कर गए हैं और आप अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन किए हुए हैं। जुनैद साहब, पर ये जो आप कह रहे हैं कि एक ये जो तरीका है, ये जो एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बनाया हुआ है कि एक क्वार्टर एक गोलकीपर, एक क्वार्टर दूसरा गोलकीपर, बट जब एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बन जाए एक गोलकीपर, यानी उसने वो बेड़ियां, वो शैकल्स तोड़ दी हैं, उसके बाद जब एक बड़ा मैच आए तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि एक वो गोलकीपर जिसने वो सारा कॉन्फिडेंस घोल के पी लिया है, वो किस तरह अपने आप को ऑपरेट करेगा एक बड़े मैच के चैलेंज पर, तो उसका हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए था। देखिए, मैं फिर वहीं जाऊंगा। देखिए, आप एक चीज से एक को प्रमोट करके दूसरे को डिप्रेस करके टीम को डिमोरलाइज करके आप स्ट्रेस आउट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। भाई तो जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की आप उसके कॉन्फिडेंस को खराब कर दे इस चक्कर में कि हमने ये सोचा हुआ है कि हम कहा। खैर, मैं जुनैद साहब, मैं बिल्कुल मेन मेख नहीं निकालना चाहती, मैं सिर्फ खुशियां मनाना चाहती हूँ इस वक्त। नॉट एट ऑल, ऐसा कतई तौर पे नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है कि आज एक बंदा अच्छा खेला कल आज, क्योंकि अब देखें 3 मिनट के बाद स्ट्राइकर बाहर आता है, ठीक है, 4 मिनट के बाद मिडफील्डर बाहर आ रहा है, 5 मिनट के बाद डिफेंडर बाहर आ रहा है। इसमें रिजर्व और प्लेइंग वाला तो इश्यू खत्म हो गया हुआ है। ये किसने कह दिया आपको कि कोई रिजर्व है कोई प्लेइंग है? हाँ। आप पूरे 18 प्लेयर जो हैं वो प्लेइंग है, अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप आज आप ज़ैद से शुरू करा लें, कल बकर से शुरू करा लें, परसों फयाज से करा लें, उससे नेक्स्ट डे इमरान से करवा लें, खेलना सब नहीं है। तो लिहाजा एवरीबॉडी इज अ प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यानी पूरी टीम जितने हैं वो सब मेरे लाल हैं, किसी के साथ कोई वो नहीं होगा कि हाँ जी कौन सा अच्छा वाला कौन सा बराबर है। बट ख्वाजा जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, हमें ये खुशी देने के लिए 8 साल बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है।